भैया जी आवाज खोलिए। आ रही है आवाज? आ गई भैया जी। अरुण भैया, कुछ ना कुछ जादू फेंकते हो आप वहां से। जादू तो जब आपके हाथ में है। आप बोलते हैं तो उसके बाद में फिर आवाज आने लगती है। इस महामारी के काल में आपकी बहुत आवश्यकता है, आपके द्वारा संबल प्रदान हो जाता है। अब आपका सूत्र और स्किन नहीं आ रही है, ये कुछ और दिखने लगा है आपको। नहीं यही चला ना। अच्छा, ये भी आ गया, ये भी एक लफड़ा है। तो यहाँ पर व्यपदेश और मात्सर्य का मतलब यहाँ पर जो है कि दान में आदर का अभाव। आदर का अभाव का मतलब है कि कभी कभी कोई साधक, कोई वृत्ति अगर ज्यादा दिन आपके गांव कस्बे में रुक जाता है, क्योंकि आहार देने वाले सीमित होते हैं, शुद्ध भोजन करने वाले सीमित होते हैं, तब चौका लगा हुआ है या लग रहा है, अरे आओ कोई बात नहीं, ले लो ले लो ले लो। तो जो हमारे जो अशब्द प्रेम पूर्वक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बस वही मत्सर भाव करते हैं और दूसरे दाताओं से ईर्ष्या करना, जिनके जहां हार हो जाते हैं। बस हमें तो मालूम है उनको, महाराज को उन्हीं के यहाँ जाना है, पहले से फिक्स था। भैया साधकों का कभी फिक्स नहीं होता है। ये तो हम अपने प्रैक्टिकल की बात बताते हैं कि कमरे से जाते हैं कि हम आहार करेंगे फलानी जगह, और फलानी जगह जाने के पहले, उसके पहले ही कहीं दूसरी तरफ को मुड़ जाएंगे या दूसरा बुला के ले जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल की बात है। तो ऐसे ही दिगंबर साधु मंदिर से निकलते हैं, तो मंदिर से निकलते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं किसका पुण्य जागृत हो जाता है, उस पुण्य से वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो हमें ये मास्टर नाम का जो अतिचार लगता है कि दान में आदर भाव नहीं होना या दूसरे दाताओं से ईर्ष्या करना, तो हमको दाताओं से, अन्य दाताओं से ईर्ष्या भाव नहीं करना चाहिए। साधु के आहार हो जाना चाहिए, निरंतराय होना चाहिए, और जिसका पुण्य रहता है आहार उसी के जहां होते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब ये कालातिक्रम, ये चौथा जो पांचवें नंबर का जो अतिचार है, ये प्राय करके वहीं लगता है जहां साधु श्रावकों से ज्यादा घुल मिल गया हो, या ज्यादा घुल मिल जाने का मतलब है कि वहां पर समाज के भी ज्यादा दिन उसको रुके हुए हो गए हों। तो जब श्रावक की इच्छा हुई तब जल ला के दे दी है, क्योंकि बिना जल आए, बिना कमंडल में पानी भरे वो आहार कर नहीं सकते हैं। तो समय है आहार देने का सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। लेकिन कुचित कदाचित अगर महाराज बिहार करके लेट आते हैं तो लेट आहार कराई, लेकिन आपके यहाँ महाराज जल्दी आ गए और उसके बाद आप 1 बजे के बाद करा रहे हैं, सामायिक के बाद करा रहे हैं, तो ये कहलाता है कालातिक्रम। काल का उल्लंघन करके, माने जो आहार देने का समय है उस समय पर आहार ना देकर आगे पीछे आहार देना। इस प्रकार ये अतिथि संविभाग के अतिचार में हमारे पास कालातिक्रम नाम का अतिचार शायद कुचित कदाचित लगता हो, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया है कि वो काल का उल्लंघन करके आहार करा रहा हो। ये बात अलग है कि कोई साधक जब प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, परंतु उसके भी आहार समाज समय पर करा देती है। उनके पास में बैठे उठे भले ही नहीं, लेकिन आहार तो बहुमान और सम्मान के साथ में कराई देती है।
और उसके बाद में सचित प्रदान विकिनी परप्य उपदेश तो चलता ही रहता है। दूसरे के चौके में घुसकर आहार देना, लेके कुछ मत जाना। और मात्सर्य भाव, ये मात्सर्य है, ये तो बड़े बड़े लोगों के बीच में भी देखने को आ ही जाता है। अगर बगल वाले के पास चौके में अपड़गान हो गया तो कहेगा कि देखो उनके यहाँ पहले दिन आहार हो गए, उनके 5वें दिन आहार हो गए, उनके 10वें दिन आहार हो गए, मैं 40 दिन से वैसे ही अपने पैरों के जगड़ को करा रहा हूँ। तो इस प्रकार के भाव कभी नहीं आना चाहिए। और इस प्रकार का भाव आपका आता है तो अतिचार आपको लगते हैं। अब सल्लेखना व्रत के अतिचारों की चर्चा हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। अब आपकी शंका समाधान के लिए आपके पास में समय है। आप अपनी अपनी शंकाएं, जिज्ञासाएं अब आप रख सकते हैं, जो आप पहले पूछ रहे थे, पूछिए। भैया जी इससे हट के पूछ सकते हैं क्या? हैं? जो इससे मुक्त